बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। हम चाहते हैं कि आप हमेशा ठीक ठाक रहें, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने पास माहिरीन को बुलाते रहते हैं और माहिरीन से हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मुफ्त मशवरे लेते रहते हैं। मुफ्त इसलिए कह रही हूँ कि वो चीज़ें जो कि आप जाके डॉक्टर से मिलते हैं, अच्छी खासी फ़ीस अदा करते हैं, अगर सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं और लंबी कतारों में रहते हैं, घर से निकल के जाना, हम वैसे तो अब गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है, टेलीमेडिसिन की सहूलत आपको प्रोवाइड कर दी गई है। सो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इसलिए हैं कि आप अपने लिए आसानी खुद पैदा करें। अब वो कैसे करनी है पैदा? अपने लाइफस्टाइल को देखकर। अब जो चीज़ें हम बगौर जायज़ा लेते हैं, हमें आप लोगों के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या सामने आई। मसला जो बढ़ता चला जा रहा है वो दिल की बीमारी है। हैरान कुन हद तक, खौफनाक हद तक नौजवान इससे मुतासर हो रहे हैं। पता क्या चलता है जी, अब हम तो बचपन में सुनते आते थे, अच्छा किसी एज में जाके किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हर दूसरे बंदे का पता चल रहा है जी उसको हार्ट अटैक हो गया है, दिल की शरियानें तंग पड़ना शुरू हो गई हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम लोग खुद हैं। अब ये एकदम से नहीं हो जाता, इसके पीछे एक हिस्ट्री होती है ना, इसके पीछे एक वो पूरा टाइम आप जो अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि किसी को खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कोई ऐसा ट्रॉमा आ गया, कोई मुश्किल ऐसी आ गई, परेशानी आ गई, हार्ट अटैक हो गया। बट जो मैं बात कर रही हूँ ना नौजवानों की, तो नौजवान सिगरेट नोशी, हमारी ईटिंग हैबिट, बैठे रहना, मोटापा, ये बहुत सारी रीज़न हैं जिसकी वजह से अब खाना तो हमने पसंदीदा मशगला बना लिया। हम नहीं समझते हैं कि खाना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने उतना खाना है जितना आपको फ़ायदा दे। जब आप उससे ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, बाहर के खाने ख़ास तौर पर अगर आप खा रहे हैं, तो ये समझ लें कि आने वाला टाइम जो है आपके लिए सेहत के हवाले से बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को ज़रूर देखें। नौजवान इस चीज़ पे गौर करें कि सिगरेट नोशी, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं, ये आपको लेकर जाएंगे दिल की बीमारी की तरफ। सो खुदा ना खास्ता अगर आपको दिल की बीमारी है, अगर आप उससे महफूज रहना चाह रहे हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में माहिरीन की राय चाह रहे हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर, आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप कोई भी सवाल करना चाहें, ख़ास तौर पर हार्ट हेल्थ के हवाले से, दिल की सेहत के हवाले से, अगर आप इस मर्ज में मुब्तला हैं और आप चाह रहे हैं कि आप कोई राय लें, सो आप हमें कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जी। डॉक्टर अहमद मुकीद साहब हैं हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, दिल तो बच्चा है, हम तो ये सुनते आए हैं, बट अब इस बच्चे की केयर भी आपने बच्चों की तरह ही करनी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे हैं। सो दिल के मामलात होते भी बड़े संजीदा हैं, वो चाहे मोहब्बत में हो, वो चाहे सेहत में हो, तो हमने दिल के मामलात को संजीदा लिया नहीं आजकल। एग्जैक्टली जो आपने बिल्कुल जो है वो ठीक कहा और बड़ा अच्छा जो है वो अपने इंट्रोडक्शन में जो है वो चीज़ें जो है वो बताई कि जो है वो मल्टीपल हमारे जो है वो फैक्टर्स जो हैं वो हैं जिनके ऊपर हम आज जो है वो डिटेल से जो है वो बात करेंगे, हर एक फैक्टर्स के ऊपर हर एक तरीके से। लेकिन वही बात है कि जैसे आपने कहा कि बच्चा है, तो हम जो है अक्सर जो देखते हैं वो हमारी एज जो एक्सट्रीम एजेस हैं, मसलन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका भी जो है वो हमें बच्चों की तरह, फूलों की तरह ही ख्याल रखना होता है। और जो बहुत ज़्यादा हमारे छोटे जो है वो बच्चे हैं, यंग एजेस हैं, जैसे आपने कहा दिल बच्चा है, तो बिल्कुल बच्चों की तरह, फूलों की तरह उनका भी जो है वो ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरीके से हमें अपने हार्ट का जो है वो ख्याल रखना, इसी तरीके से फूलों की तरह, बच्चों की तरह या बुज़ुर्गों की तरह जो है वो ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। हम जो है वो नहीं रखते अगर ख्याल, तो जैसे जो है वो आपने कहा कि हमारी जो है वो हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो प्रेवलेंट हैं और ये जो है वो एक एपिडेमिक या जो है वो एंडेमिक की सूरत में जो है वो इख्तियार कर गई हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली जो है वो ऐसे ही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल नौजवान जो है वो तबका इवन 20s और 30s में जो है वो पेशेंट्स ऐसे देख रहे हैं जो हार्ट अटैक के साथ या हार्ट के मेजर अटैक के साथ, हार्ट के डैमेज के साथ जो है वो हमारे पास जो है वो आते हैं। तो वो बिल्कुल ये अलार्मिंग जो है सिचुएशन है और इसी के बारे में जो है वो हम आज डिटेल से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि दिल का रोल हमारे जिस्म में क्या है, ये करता क्या है ह्यूमन बॉडी में, ये किस तरह से प्रेजेंट करता है, और फिर मैं पूछूंगी खराबी कब कब होती है, इसका रोल क्या है? जी देखें, दिल को जो है वो इट इज़ सच अ वाइटल ऑर्गन कि ये जो है ये जब इंसान या जो है बच्चा जो है वो पैदा नहीं होता, यानी कि माँ के पेट में होता है, तब से ही जो है वो बीट करना यानी कि धड़कना जो है स्टार्ट कर देता है। और जिस दिन ये हार्ट जो है वो बीट करना या धड़कना जो है स्टॉप करता है, उस दिन लाइफ एंड्स।
दिल को जो है वो देखें तो हम दिल जो है वो एज ए पंप है, जैसे आप जो ये है अंदाजा वो करें ना, जब अल्लाह ताला जिंदगी की बुनियाद रखता है तो अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले आपको हार्ट बीट में एग्जैक्टली दैट इज और व्हाट जब आई आपकी जिंदगी का खात्मा होता है तब भी आपका दिल बंद होता है सबसे पहले। एग्जैक्टली ठीक है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लेमैन टर्मिनोलॉजी में हमारी जनरल पब्लिक को समझाने के लिए मैं ये बताता हूँ कि जैसे हमारा एक पंप होता है, मसलन ये कि एक पानी की मोटर है जो हमारा जो है वो हार्ट को पंप करती है और जो है वो पानी को जो है वो सारी जगह जो है वो पहुँचाती है, चाहे बेशक टैंकी पे पहुँचाती है या पूरे घर में पहुँचाती है। इसी तरीके से हमारा हार्ट जो है वो इट इज सच ए वाइटल ऑर्गन कि ये जो है ये उसी तरीके से एक पंप करता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्ट रिलैक्स करता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो हार्ट के अंदर ब्लड आता है, जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट सारी जिस्म में, सारी बॉडी के हर ऑर्गन में जो है वो ब्लड को जो है सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग हमारे जो है वो किडनीज, इंक्लूडिंग हमारी जो है वो पाँव के नाखून तक जो है वो ब्लड को पहुंचाता है, इंक्लूडिंग हार्ट जो है वो ब्रेन तक जो है वो ब्लड पहुंचा रहा होता है। तो वही बात कि जब हार्ट स्टॉप्स तो लाइफ एंड्स। आपके पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जहां जहां हो रही है, खून को पंप कर रहा है आपका दिल और पूरी उसकी सप्लाई कर रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पाँव का जो अंगूठा है उसके नेल तक आपके ब्लड की सप्लाई हो रही है दिल की वजह से, तो दिल को तो सही रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली यही चीज़ जो है वो है कि हमारा हार्ट को जो है वो अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, अपने हार्ट की जो है वो हेल्थ को जो है वो हम ठीक रखेंगे, उसके अपनी हेल्दी हैबिट्स जो है वो अपनाएंगे। इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से जो है वो ये बीमारियां जो है वो हो रही हैं। मुझे आप बता दें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ का स्टार्ट बिल्कुल होता है जी, कि आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई है। डॉक्टर अहमद मुकीद हमारे साथ मौजूद है, तो हमने आपको बताना है कि हार्ट हेल्थ आपकी मुतासर ख़राब कब होना शुरू होती है, आप क्या गलतियां करते हैं। अच्छा, और हमने ये भी बताना है कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्रेजेंट होना शुरू हों तो अलार्मिंग है। आपको मोहतात होना है कि मसला दिल का है। दिल का मसला तो वैसे दूसरी सूरत में भी होता है, नौजवानों के साथ ही होता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे जी, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब, होता यूजुअली ये है कि हमने डायबिटीज़ पे जब प्रोग्राम किया है, हाई ब्लड प्रेशर पे कॉल्स बहुत आती हैं, अभी तक कॉल कोई नहीं आई, तो दिल के मरीज तो नहीं कम हो गए? नहीं बिल्कुल, वी होप ऐसा हो, हम दुआ गो हैं। बिल्कुल भी नहीं। देखें, चीज़ ये है कि जैसे यानी कि मैं आजकल फैक्टर्स अपने देख रहा हूँ कि हमारी जनरल पब्लिक में देखें तो हमारी जो है वो अनहेल्दी जो है वो लाइफ स्टाइल्स हैं, अनहेल्दी हमारी हैबिट्स हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स में जो है वो क्या है, देखें आप जो है वो अगर आपको कोई कभी बाहर जाने का जो है इत्फाक हुआ हो तो बाहर आप जो है वो देखें, इवन कहीं यूरोप में देखें या अमेरिका वगैरह में देखें, तो आप जो है वो उनके इवन सिर्फ जो है वो खाना का पैटर्न देख लें कि उनका खाने का पैटर्न हमारे पैटर्न से जो है वो कितना डिफरेंट है जी। खाने का पैटर्न क्या है कि मसलन देखें तो वो जो है उनके खाने के पैटर्न्स में आप जो है वो आप मैक्सिमम जो है वो फ्रूट्स, मैक्सिमम ऑफ वेजिटेबल्स, मैक्सिमम सैलेड्स जो है वो आप जो है वो देखते हैं। अच्छा, खाने का हिस्सा होती है ना ये चीजें, साथ खाने की खाने टेबल पे। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि फ्रूट आप खाने की टेबल पे रख दें। एग्जैक्टली हमारा जो है वो उससे टोटल ऑपोजिट है। अगर जो है वो हम सैलेड्स जो है वो लेते भी हैं तो सैलेड्स में देखें तो हम जो है वो एडिशनल जो कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, मसलन ये कि हमारा जो ये हो गया क्रीम्स वगैरह, वो हमारे सैलेड्स में जो है शामिल होती है। तो एक तो ये कि हम जो है वो इस किस्म के जो हेल्दी फूड्स हैं जिसमें हमारे सैलेड्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, वो हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, और अगर करते भी हैं तो हम इस कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं जब उसमें जो है वो हमारी क्रीम्स जो है वो शामिल हैं। इसी तरीके से आप जो है वो देख लें कि हम अगर जो है वो फ्रूट चाट्स वगैरह जो है वो लेते हैं तो बड़े जो है एक शौकीन जो है फ्रूट चाट का जो वेरिएंट है वो ये है कि हम क्रीम वाली फ्रूट चाट जो है यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट डिजीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। और वही बात कि जो है वही मैं नहीं समझता कि हार्ट डिजीज़ जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से कॉल्स आपको कम आ रही हैं। ऐसे होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ये हो जाए तो हम तो कहेंगे ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे ये बता दीजिएगा सिम्टम्स क्या होते हैं? यहाँ तो लोगों को हार्ट अटैक हो भी चुका होता है कि उनको ये नहीं पता होता उनको हार्ट अटैक। जी एग्जैक्टली। देखिए, सिम्टम्स जो हम बुकिश पिक्चर पढ़ते हैं, पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो देखते हैं मोर देन 80-90% केसेस में ऐसे होता है कि चेस्ट पेन जो है वो होती है, और चेस्ट पेन जो है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यानी कि हार्ट वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो है वो चेस्ट में पेन हो रही होती है। यही पेन जो है ये कई दफ़ा हमारी जॉज की तरफ यानी कि जबड़ों की तरफ जा रही होती है, या लेफ्ट आर्म यानी कि बाजू की तरफ जो है वो पेन जा रही होती है। तो ये पेन जो है ये हमारी करैक्टरिस्टिकली जो है वो बुकिश पिक्चर है कि पेन की, कि ऐसी पेन जो है होती है। अब ये पेन जो है वो हम ये देखें कि ये पेन एक्सर्शन के ऊपर यानी कि चलने फिरने के ऊपर जो है वो पेन ज़्यादा होती है। आप बैठेंगे तो इतनी नहीं होती।
बैठने के ऊपर जो है वो पेन ये रिलीव हो जाती है। इसको हम जो है वो एंजाइना पेन जो है ये कहते हैं। अब वही बात कि इसके ऊपर आगे डिटेल्स में हम देखें तो कई दफ़ा जो है वो हम देखते हैं कि मसलन जो है वो उस तरीके की पेन नहीं होती। कई दफ़ा सिर्फ राइट साइड पे पेन जो है वो सही, कई दफ़ा सिर्फ सेंटर ऑफ द चेस्ट में जो है वो पेन, कई दफ़ा जो है वो हमारे स्टमक में पेन जो है ये हो रही हो, तो वो भी हमारा एक्चुअली हार्ट की वजह से जो है वो होती है। अच्छा, तो वही बात कि जो है वो मैं अक्सर जो है वो बात ये करता होता हूँ कि पेशेंट्स जो हैं या जो बीमारी आ रही है वो बुक को पढ़ के नहीं आ रही, कि जो है मैं ये कहूँ कि जो है वो जो बुक में पढ़ी है वही जो है वो डिजीज हमारी उस तरीके के प्रेजेंट हो। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, डॉक्टर के पास कब जाना है? अब्दुल अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन कॉल पे। जी हमारे साथ सवाल कीजिए अब्दुल अजीज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। सबसे पूछना है, मुझे CABG एडवाइस हुआ है। जी CABG जी CABG एडवाइस हुआ, ये क्या है, कैसे है, इसका क्या है, प्रोसीजर क्या है? अब्दुल अजीज साहब साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। जी अब्दुल अजीज साहब, CABG जो है ये कैबेज है। इसको आम अल्फाज में हम जो है वो बाईपास जो है वो कहते हैं। बाईपास जो है उसकी मैं एग्जांपल कैसे देता हूँ, मसलन ये कि हमने यहाँ से जो है वो इस्लामाबाद जाना हो, तो इस्लामाबाद जाने के लिए एक हमारे पास है कि हम रास्ते में यहाँ से गुजरांवाला के रास्ते जो है वो सीधा सीधा रास्ते लेके जो है वो चले जाएं। एक उसके पास हमारे पास बाईपास रोड भी आती है। बाईपास रोड क्या है कि वो जो है वो हम ऑपोजिट उससे जो है किसी रास्ते से जो है वो चले जाएं और अल्टीमेटली पहुँचे वहीं पे। इसी तरीके से जो है वो बाईपास की जो है वो एग्जांपल जो है वो यही है कि हमारे पास कई दफ़ा जो है वो दिल की नालियों में इतनी शदीद तंगी होती है। दिल की 3 या 4 आमतौर पे जो है वो नालियाँ होती हैं। अगर तीनों नालियों में जो है वो तंगी हो और जिसको हम जो है वो स्टेंट के ज़रिए जो है वो ना खोल सकें, तो तब हम जो है वो बाईपास के लिए जो है वो पेशेंट को रेफ़र करते हैं। और भी बहुत सारी वजूहत हैं, मसलन ये कि कई दफ़ा जो है वो जहाँ पे हमारी मेन नाली है, मेन नाली में जो है वो अगर तंगी है और तंगी भी जो है वो ज़्यादा है, सवियर जिसको हम लेबल करते हैं, तो तब भी हम जो है वो पेशेंट को बाईपास के लिए जो है वो रेफ़र करते हैं। तो यूजुअली सिंपली अगर जो है वो कहा जाए तो 3 वेसल यानी कि तीनों वेसल्स में जो है वो अगर दिल की तीनों नालियों में जो है वो तंगी शदीद नोयत की हो या कई दफ़ा दिल के पट्ठों का डैमेज हो, तो उसमें फिर जो है वो बाईपास जो है वो या कैबेज जिसको हम बोलते हैं CABG जैसे जो है अजीज़ साहब ने कहा, वो हम जो है वो करते हैं। डॉक्टर साहब इनको क्या फौरी तौर पर करवा लेना चाहिए बाईपास अगर इनके? जी देखें, ये चीज़ बताना कि टाइमिंग क्या है कि जो है वो कि अभी आज के आज हो जाए, कल हो जाए, हफ्ते में हो जाए या महीने में हो जाए, ये पेशेंट को देख के उसकी सारी चीज़ों को रिपोर्ट्स देख के वो आपको बेहतर जी वो बताया जा सकता है, या जो डॉक्टर साहब जिन्होंने जो है वो एंजियोग्राफी इनकी की होगी वो जो है वो बेहतर तरीके से इनको गाइड कर सकते हैं कितनी जल्दी। केयर क्या करनी है? जी देखें, केयर की जो है वो देखें, केयर सिर्फ इनको नहीं करनी, केयर आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है और हमारी जनरल पब्लिक को भी करनी है, स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन को भी करनी है। केयर ये करनी है कि हम जो है वो अपने जैसे हमने हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट्स के बारे में जो है वो हम बात कर रहे थे, उसी तरीके से जो है वो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। बिल्कुल ऐसे। माजर डॉक्टर साहब, अब्दुल अजीज साहब कॉल पे हैं, वो एक और सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। कीजिए सवाल अब्दुल अजीज साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। अभी इनकी 75 ईयर्स एज है और सारा ट्रीटमेंट हुआ है, ECG भी, इको भी, उसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो सब हमने करवाई हैं। तो जो इंजेक्शन फ्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट 60% के करीब है। 75 ईयर्स की एज में क्या आप रिकमेंड करते हैं कि ये इस प्रोसीजर पे जाएं? देखिए, चीज़ ये है कि ये सारा चीज़ जो है वो आपका केस को दोबारा स्टडी जो है वो किया जाए, चाहे आप जो है अपने डॉक्टर से जो है वो रब्ते में आएँ या बेशक जो है वो मेरे साथ रब्ते में आ जाएं, ताकि जो है वो मैं सारे केस को दोबारा स्टडी करूं। एंजियोग्राफी जो हुई थी उसकी CD को जो है वो देखें उसमें नालियों में कितनी तंगी है, क्या उसमें स्टेंटिंग की पोजीशन वाकई ही नहीं है। कई दफ़ा होता है कि जो है वो स्टेंट की पोजीशन भी होती है और कई दफ़ा बाईपास की भी पोजीशन होती है। तो इसमें जो है वो कई दफ़ा जो है ये कहा जाता है कि पेशेंट अपने आप जो है वो फैसला करे मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मिलके, इंक्लूडिंग सर्जन को मिलके जो बाईपास ऑपरेशन जो है वो करते हैं। तो वही बात है कि ये आपकी जो है वो CD देख के, आपके बाकी सारी रिकॉर्ड्स देख के तब ये बताया जा सकता है कि क्या वाकई ही सिर्फ ऑप्शन जो है वो बाईपास है या अदर ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, या क्या सिर्फ दवाई के ऊपर चलना है। लेकिन 3 तरीके इलाज तो हैं। जो एक मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशन तो लाइफ लॉन्ग जारी रहनी है, चाहे किसी की एंजियोप्लास्टी हो या ना हो, चाहे एक बाईपास हो या ना हो, वो मेडिकेशन तो जारी रहनी ही रहनी है। अच्छा जी, आप डॉक्टर साहब के पास अगर जाना चाहें तो आप जिना हॉस्पिटल में जा सकते हैं जी, एग्जैक्टली। तो आप जाकर अपना तमाम केस हिस्ट्री डिस्कस करें तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों से बड़ा हैरान हो रही हूँ। दिल की बीमारी हो गई तो फिर ताहयात रहेगी, पूरी ज़िंदगी आपके साथ ये मामला चलेगा? देखिए, चीज़ ये है कि इसको आप सिंपली कहा जाए तो यस,
ठीक है। ऐसे है जैसे मसलन ये कि किसी को डायबिटीज़ है, कि जैसे यानी शुगर की reverse, बीमारी हाँ। है किसी को, तो उसके ऐसे Control। नहीं है कि हम ये कहें कि आज तक कोई ऐसी मेडिसिन आ चुकी है जिसकी वजह से शुगर जो है वो टोटली ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशनल जो है वही बात कि हम जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स ये कर रहे हैं मल्टीपल कि ये एक्चुअली ऐसे हो जाए कि डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसके लिए ऊपर डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से दिल की बीमारी है कि दिल की बीमारी ये हो गई कि मसलन मैं सिंपल जो है वो हमारी जनरल पब्लिक को समझाने के लिए ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे जैसे ऐसे है जैसे पानी के पाइप है, पानी के पाइप में जंग जो है वो लग जाए। तो ऐसे नहीं है कि मैं ये कहूँ कि अब जंग को जो है वो टोटल मैं ख़त्म कर दूँ और जो है वो हो जाए, या जो है वो नालियों को रिप्लेस कर दूँ। नालियाँ रिप्लेस तो हो सकती है, वही बात कि हमारी जो है वो बाईपास के थ्रू जो है वो टोटल नाली जो है रिप्लेस हो जाए, जैसे मैंने बाईपास की पहले एग्जांपल दी। या जहाँ पे बहुत मैक्सिमम तंगी है वहाँ पे अगर एक जगह, दो जगह, तीन जगह तंगी है, मैं उसको तंगी स्टेंट के जरिए जो है वो दूर कर दूँ। लेकिन एक्चुअली जो है वो क्या है कि ऐसे जो जिसको दिल की बीमारी है उसको मज़ीद केयरफुल होना पड़ेगा मेरे से, आपसे, ताकि हम जो है वो आगे फर्दर उसको इवेंट जो है वो खुदा न खास्ता ना हो, जिसमें वही बात कि हमारा फिर जो है वो मेडिकेशंस का रोल आ जाता है, इंक्लूडिंग ब्लड थिनर्स, इंक्लूडिंग ऐसी मेडिकेशन जो कोलेस्ट्रॉल को उसमें जो है फिर वो कम आपको करें। अपने डॉक्टर से राब्ते में रहना है। मकसूद साहब हैं जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, सवाल कीजिए। मेरी बोल रही मैडम। मकसूद साहब सवाल कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप जल्दी जल्दी सवाल कर लीजिए जी। डॉक्टर साहब मेरी सवाल ये है कि मेरा बेटा 1314 साल का, उसको वो अक्सर कहता रहता है मेरा दिल घबराता है, दिल घबराता है। तो हम देखिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं इसके खिलाएं पिलाएं कुछ भी नहीं है ऐसे। 13-14 साल का बेटा है। 13-14 साल का 13-14 साल का बेटा, जब देते हैं इसे खिलाएं पिलाएं और कुछ नहीं कहते। अच्छा, आपने कभी सीबीसी कराया? खून की कमी तो नहीं है डॉक्टर साहब? एक बच्चों में तो ये भी रीजन नहीं, खून वो हमने करवाई थी। दिल घबराता है कह रहे हैं। देखिए बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं। मसलन हमारे पास कई दफ़ा जो है वो पेशेंट्स जो है वो ऐसे आते हैं, यंग बच्चे जो है हमारे पास आते हैं, इनके कई दफ़ा हमारे पास फीमेल्स आती हैं जो हमारे पास ऐसे जो है वो वेग सिम्टम्स जो है वो लेके आते हैं। वही बात है कि इसमें हमने एक्चुअल जो है वो चीज़ ये देखनी है कि क्या वाकई ही वैसी दिल की बीमारी है या नहीं। मसलन ये कि देखें, हम अगर जो है जैसे इन्होंने बताया कि 13-14 साल उम्र है, तो 13-14 साल की उम्र में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि दिल की नालियों में जो है वो जंग लगने वाली या जो है दिल की नालियों में तंगी डेवलप होने वाली जो है वो बीमारी इनको हो। कई दफ़ा बच्चों में जो है वो हम ये देखते हैं कि पैदाइशी तौर पर दिल के अंदर जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है होते हैं, जिनमें जो है कई दफ़ा सुराख होते हैं जो पैदाइशी तौर पे होते हैं, जिनका जो है वो कई दफ़ा लेटर स्टेज पे पता नहीं चल रहा होता या डायग्नोज नहीं हो रहा होता। तो व्हाट आई वुड से कि हमारे पास जो है वो जो ऐसा पेशेंट है, जैसे आपने इन्होंने एज बताई 13-14 ईयर्स, इनका जो है वो हम स्ट्रक्चरली जो हार्ट को देखें कि स्ट्रक्चरली हार्ट नॉर्मल है या नहीं। स्ट्रक्चरली हार्ट को देखने के लिए एक सिंपल टेस्ट है जिसको हम दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राफी जो है वो बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें ये चीज़ें सारी रूल आउट हो जाए कि क्या कोई दिल के अंदर सुराख है, नहीं है, या जो है कोई दिल के अंदर जो है वो कोई और अदर अबनॉर्मलिटीज, हार्ट का फंक्शन जो है वो ठीक है या नहीं, हार्ट के वेल्व्स ठीक जगह लगे हुए या नहीं। ये रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप एक एको का टेस्ट करा लें जिसको दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हमारे साथ कॉलर निजी टेलीफोन लाइन पर सलीम साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम जी, मेरी सिस्टर को जो है ना वो उन्होंने 1 वीक बिफोर जो है उनको सांस लेने में काफी दुश्वारी थी, तो उन्होंने कहा कि ना आपको जो है ना क्लाउड जमा हुआ है दिल में, तो उसका क्या तरीकाकार है। वो कह रहे थे कि एंजियोग्राफी करवाएं, तो इस सिलसिले में आप मुझे जरा रहनुमाई कर दें कि उनके दिल में वो कह रहे हैं क्लाउड जमा या लोसा जमा हुआ है। एज क्या आपकी सिस्टर की? उम्र क्या है उनकी तकरीबन 55 है जी। डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं जी। देखिए जहां हमने सिम्टम्स की बात इनिशियली की उसमें सिम्टम की हमने चेस्ट पेन के बारे में बात की, लेकिन जैसे जो है वो हमारे यही मोहतरम कॉलर हैं सलीम साहब, उन्होंने जो है वो बताया कि सांस फूलना, तो सांस फूलना भी जो है ये दिल की अलामत जो है वो होती है। डॉक्टर साहब ये नॉर्मल है, लोग सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, थोड़ा सा वॉक ज्यादा कर ले, तो जिन लोगों को सांस चढ़ता है उनको चेक कराना चाहिए। जी एग्जैक्टली। देखिए सांस फूलना जो है स्पेशली दिल की वजह से जो है अगर सांस फूल रहा हो तो वो कई दफ़ा लेटने के ऊपर सांस जो है वर्सन हो जाता है, बैठने के ऊपर सांस जो है वो बेहतर हो जाता है, या इवन जैसे आपने बात की कि एक्सर्शन यानी कि चलने फिरने के ऊपर जो है वो सांस फूलता है, बैठें या रेस्ट करें या जुबान के नीचे कोई गोली जो एंजाइना पेन के रिलीव करने के लिए होती है उसको रखें तो सांस जो है वो बेहतर हो जाता है। तो ये जो है ये अलामत जैसे इन्होंने बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इनको सांस फूल रहा है, ये भी दिल की वजह से जो है वो हो सकती है। तो इसमें अगेन वही बात कि हमें जो है जब स्पेशली हार्ट वीक हो, हार्ट डैमेज हो, हार्ट कमज़ोर हो ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स जो हमने बात की, तो जो है उसमें फिर हमें सांस जो है वो फूल सकता है। वही बात कि एंजियोग्राफी का बताना कि जो है वो सिर्फ इसके ऊपर और फ़ोन के ऊपर गाइड करना
ज़रा मेरे लिए मुश्किल होगा कि वाकई ही क्या एंजियोग्राफी जो है वो ज़रूरी है या नहीं। वही आई वुड से कि जो अगर आपके हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं, जो प्रॉपर जो है हमारे देखिए ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब मौजूद को ये हैं। भी देखना है कि आप कहीं डायबिटीज के पेशेंट तो नहीं, आपकी हिस्ट्री देखते हुए बहुत चीजों को फिर मैनेज करना जी होता एग्जैक्टली है। तो आई वुड से कि अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है एंजियोग्राफी तो जो है और स्पेशली अगर जो है वही बात कि अगर खुदा न खास्ता कोई दिल का अटैक है या नहीं है, बाकी ईसीजी वगैरह देख के हर चीज़ देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बताया जा सकता है कि वाकई ही ज़रूरत है या डॉक्टर साहब आम तासुर है, लोग एंजियोग्राफी से डरते बहुत है। तो मुझे आपसे पूछना है एंजियोग्राफी है क्या, बट एक कॉलर है मेरे साथ, कॉलर की तरफ चलेंगे जी। सॉरी, परवेज साहब हैं, सवाल कीजिए परवेज साहब। परवेज साहब सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम। वेलकम सलाम। जी वालेकुम सलाम, सवाल कर लीजिए जी प्लीज। मुझे हार्ट की तकलीफ है, सांस बहुत चढ़ता है। सांस बहुत चढ़ता है, इसके अलावा और कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरे को शुगर की तकलीफ भी है साथ। शुगर भी है। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरी 7 साल उम्र है। डॉक्टर के पास कभी गई हैं, दिल के डॉक्टर के पास खास तौर पर? 7 साल जी हर दवाइयाँ खा रहा हूँ, हार्ट की दवाइयाँ खा रहा हूँ, हार्ट की दवाइयाँ खा रहा हूँ। हार्ट की दवाइयाँ खा रही हैं जी। देखिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। काइंडली डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट ये कर दूं कि आप टीवी की आवाज़ अगर बंद करके कॉल करेंगे तो हमें प्रॉपर आपकी आवाज़ आएगी और आप फ़ोन पे सुन सकेंगे। अब कॉल ड्रॉप हो गई है, बंद हो गई है, अब आप डॉक्टर साहब का मशवरा सुन लें। जी बिल्कुल, देखें वही बात है कि जैसे जो है ऑलरेडी जो है वो हार्ट के जो है वो पेशेंट हैं, ऑलरेडी जो है वो कह रहे हैं कि मेडिकेशंस ले रहे हैं और जो है अब सांस फूल रहा है। देखें सांस फूलना जो है वही बात कई दफ़ा जो है वो हमारी दिल की अलामत भी होती है और कई दफ़ा जो है वो हमारी अदर जो है हमारे फैक्टर्स हैं, मसलन ये कि लंग की डिजीज़। कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि वही बात के हमारे जो है लंग डिजीज़ कई दफ़ा जो है वो एस्थमा यानी कि दमे की शिकायत जो है वो हो रही होती है। आजकल आप देखें मौसम जो है वो चेंज जो है वो हो रहा है, कुछ स्मॉग जो है वो है, कुछ जो है वो वेदर सर्दी जो है वो चेंज हो रही है। लोग जो है वो अपना उस तरीके से जो है वो गर्म कपड़े जो है वो नहीं पहनते, सर्दी में जो है वो बाहर निकलते हैं और जो है वो वही बात के अपना ख्याल नहीं रखते। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल वजूहात हैं सांस फूलने की, स्पेशली कार्डियक पेशेंट में। हमें ये भी देखना है कि क्या ये सांस दिल की वजह से फूल रहा है, क्या ये लंग्स की वजह से फूल रहा है, क्या सिर्फ जो है वो खून की कमी है उसकी वजह से फूल रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो आई वुड से कि जो है वो अपने डॉक्टर जिनसे आप मेडिसिन ले रहे हैं उनसे रब्ता करें। मेरे पास आना चाहें तो किसी दिन तशरीफ़ ले आए, मैं इंशाल्लाह जो है आपको देख लूँगा। सो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ चीज़ें अब हमने पूछनी है। एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है। अगर आपको खुदा ना खास्ता दिल का मसला है, अब जैसे कॉलर हमारे साथ है वो कहते हैं जी दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं, आप दवाइयाँ खाते चले जा रहे हैं। एक हार्ट पेशेंट के लिए कितना ज़रूरी है, कितने टाइम पीरियड के बाद उसने अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपना मुआयना कराना है, क्योंकि आपकी दवाइयाँ भी समटाइम चेंज होने की ज़रूरत होती है ना। तो आपको फिर डॉक्टर के पास एक स्पेसिफिक टाइम के पास विजिट करते रहना चाहिए। जी हम ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी क्या है, दिल के मरीज को कब इसकी ज़रूरत होती है, डॉक्टर साहब क्या है? जी एग्जैक्टली बड़ा अच्छा आपने जो है वो क्वेश्चन किया कि एंजियोग्राफी जो है वो क्या है। सबसे एंजियोग्राफी जो है वो ऐसे है कि दिल की हमने बात की कि दिल की जो है वो तीन नालियाँ जो है वो होती हैं, ठीक है। 3 नालियों को जो है वो देखने के टेस्ट के अमल को जो है वो हम एंजियोग्राफी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं हम आमतौर पे बाजू से या टांग से जो है वो दिल तक जो है वो पहुंच जाते हैं। दिल की नालियों को जो है वो एंगेज करके उसमें जो है वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे हमें जो है वो दिल की नालियाँ जो है वो वाज़ेह नज़र आ जाती हैं कि उसमें जो है वो तंगी है नहीं है तो कितनी है, कहाँ पे है, एक जगह पे है, 2 जगह पे है, 3 जगह पे है, कहाँ पे है। तो इस टेस्ट को जो है वो हम एंजियोग्राफी सिंपली जो है वो बोलते हैं। जहाँ तक आपने एंजियोप्लास्टी की बात की, एंजियोप्लास्टी जो है वो ये है कि अगर जो है वो हमारी तंगी जो है वो कहीं पे है उसको हम जो है वो बैलून और फिर लेटर स्टेज के ऊपर स्टेंट के ज़रिए जो है वो खोल दें तो उस चीज़ को, उस प्रोसीजर को हम एंजियोप्लास्टी जो है वो बोलते हैं। तो ये जो है ये सिंपली जो है वो ये नॉर्मली जब किसी पेशेंट को कहा जाता है ना कि आपको स्टंट डलेगा तो बड़ा परेशान हो जाता है वो, क्या पूरा कट लगाया जाता है, किस तरह से? देखिए फिर जो ये है हमारा स्टेंट में जो है वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई कट नहीं लगाया जाता, कोई हम बिल्कुल हार्ट को जो है वो ओपन नहीं करते, चेस्ट को ओपन नहीं करते। हम जो है वो वही बात के जैसे मैंने बात की कि एंजियोग्राफी हम बाजू से जो है वो दिल तक जो है वो पहुंचने हैं, छोटा सा जो है वो हम एक कैथेटर जो है वो लेके जाते हैं, वो भी सुन करके, जिसमें पेशेंट को जो है वो बिल्कुल पता भी नहीं लगता कि हम जो है वो उसका जो है वो कहीं पे हार्ट तक जो है वो पहुंचे हुए हैं।
और वहाँ तक जो है वो पहुँच के हम जो है वो फिर अल्टीमेटली डायग्नोज किया और फिर जो है वो हम स्टेंट जो है वो उसी तरीके से जो है वो प्लेस कर देते हैं, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल भी जो है वो पता नहीं लगता। इवन ये कि हम पेशेंट को टोटल बेहोश भी नहीं करते। स्टंट होता क्या है? कोई स्प्रिंग नुमा चीज होती है? जी बिल्कुल, आप जो है उसको स्प्रिंग की तरह कह सकते हैं कि स्प्रिंग है जो हमारा ये है कि हार्ट एक वेसल जो है वो अगर हमारी ऐसे वेसल है, वेसल किसी वजह से जो है चिपक गई है या तंग हो गई है, तो उस तंगी को दूर करने के लिए जो है वो हमारा एक प्रोसीजर है जिसको हम जो है वो स्टेंट कहते हैं कि वेसल अब जो है वो हमारी खुली रहे, वहाँ से जो है वो तंगी जो है वो तंग ना हो। ठीक है, तो इसको हम जो है वो सिंपल डॉक्टर स्टेंट साहब, एक आम प्रोसीजर तासुर है ना, हम कुछ भी कराएं तो हम पूछ लेते हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट होगा, तो ये जो स्प्रिंग ऑब्वियसली एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज आपके अंदर जा रही है ना, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं करती, उससे कोई पेन तो नहीं होती? इट्स सेल्फ स्टेंट का जो है वो कोई खास ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो है वो स्टेंट डल गया तो हमें मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन एक्चुअली जो है वो हमें लाइफ लॉन्ग इस वजह से लेनी है कि अब हम दिल के पेशेंट हो चुके हैं। ठीक है, जो हमारे अनहेल्थी हैबिट्स जो है वो थी, जितने ईयर्स के लिए भी थी, उसकी वजह से जो है वो दिल की नालियों में जो है वो तंगी डेवलप हो गई। तो उसके लिए मतलब हमें मेडिसिन छोड़ दे। कॉलर हैं जी मेरे साथ, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बेटी है 23 साल की, और शादी उसकी जल्दी हो गई थी। 7 साल हो गए उसकी शादी को ना, 3 ऑपरेट भी हुए हैं, बच्चे हुए हैं। उसका ना वो थोड़ी सी सीढ़ियाँ भी चढ़ती है, इतना सांस फूलता है तो उससे बात ही नहीं होती। जब मैं कॉल करूँ ना तो असल में बाबा सीर का ऑपरेट भी हुआ है, तो 3-4 ऑपरेट हुए हैं। तो अभी उसकी 23 साल उम्र है, अब 24 में लगेगी। तो ये क्या उसका बताइएगा। मैं अच्छा, एक चीज, अगर सांस उस सूरत में भी फूलता है, वो मोटापे का शिकार तो नहीं, मोटी तो नहीं है? जी जिसम तो थोड़ा हेल्दी हुआ है, जिसम तो हेल्दी हुआ है। जी जी। तो कभी डॉक्टर के पास गई, चेक कराने की कोशिश की है कि सांस क्यों फूलता है? नहीं, वैसे डॉक्टर के पास अभी तक तो नहीं गई। मैंने तो पहले अभी आपने बताया ना कि दिल का मसला, तब मुझे पता लगा, तो मैंने कहा मैं जाके अब दिखाऊंगी, अभी नहीं गई। नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया कि जी आपने सवाल कर लिया। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं आपको क्या करना जी बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें, जैसे हमने पहले भी जो है वो बात की कि सांस जो फूल रहा है वो कई दफ़ा दिल की वजह से होता है, कई दफ़ा जो है वो हमारा लंग्स यानी कि फेफड़ों की वजह से जो है वो होता है। तो पहली चीज़ जो है वो हमें यही डिफ्रेंशिएट करनी है, डायग्नोज करनी है कि क्या सांस इनका जो है वो जो फूल रहा है वो हमारा हार्ट की वजह से फूल रहा है, या जो है वो सांस जो है वो हमारा फेफड़ों की वजह से, लंग्स की वजह से जो है वो फूल रहा है। तो वही बात कि अगर जो है वो दिल की वजह से फूल रहा है, तो दिल की सबसे वजह क्या होती है? दिल जो है वो हमारा जब वीक होता है, दिल जब हमारा डैमेज होता है। जैसे इन्होंने बताया कि यंग एज है इनकी, 23-24 एज है, इसमें मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि दिल की नालियों में जो है वो तंगी हो। इसमें हमें जो है वो वही बात कि हमें और हार्ट की डिजीज जिसमें हमारे पास, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके बच्चे हुए हैं, सी सेक्शन हुए हैं, वही आ रहा हूँ, वेट गेन हुआ है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हार्ट की जो अदर डिजीजेज होती हैं, जिसमें ये कि हार्ट की जो हमने बात की कि हार्ट एक पंप है, ऐसे पंप है जो दिल को जो है वो पंप करता है, ब्लड को सारे पंप करता है और सारी जिस्म में जो है वो पहुंचाता है। तो इसी तरीके से जो है वो हार्ट अगर हमारा वीक हो जाए, जिस वजह से भी मर्जी हो, चाहे वो वही बात कि प्रेगनेंसी रिलेटेड हो या प्रेगनेंसी से अनरिलेटेड हो, कई दफ़ा मैं ये देखता हूँ कि हार्ट का साइज़ जो है वो हमारा इस एज के ऊपर जो है वो साइज़ पैदाइशी तौर पर चाहे हो वो बड़ा हो जाता है, और फिर हार्ट जो है वो वीक भी होता है। बड़ी हैरान कौन बात बता रहे हैं, दिल का साइज बड़ा भी हो जाता है? जी एग्जैक्टली, ठीक है, तो दिल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो जो है वो वही बात कि कई दफ़ा कंडीशन ऐसी होती है कि दिल के अपने मसल्स पैदाइशी तौर पे जो है वो डैमेज होते हैं, जिसको हम कंडीशन कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, या इवन बाकी कार्डियोमायोपैथीज जो हैं वो हैं। कई दफ़ा जो है वो इवन ये भी है कि हमारे हार्ट के वेल्व्स के ऊपर जो है वो तंगी जो है वो डेवलप हुई होती है, तंगी हुई होती है, या इवन कई दफ़ा हार्ट के वेल्व्स लीक कर रहे होते हैं। हार्ट के वेल्व्स की जो है वो एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे पानी के पाइप में एक वेल्व है, जो है वो उसका क्या काम है कि हार्ट पानी को, ब्लड जो है वो पानी को एक तरफ जाने दे, वापस बैक फ्लो ना आने दे। इसी तरह हार्ट में जो वेल्व है उसका भी काम ये है कि ब्लड को एक तरफ जाने दे, वापस ना आने दे। कई दफ़ा जो है वो वेल्व लीक कर रहा होता है। तो ये वजूहात जो है वो हो सकती हैं अगर दिल की वजह से हैं। तो आप उसका ना तफसीली मुआयना कराएं, आप डॉक्टर साहब के पास भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये एज खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मसला है तो इसको इधर ही कंट्रोल कर लें। 24 साल तो कोई उम्र नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, तो हम तो नॉर्मली सुनते हैं ना, जो बड़ा खुले दिल का होता है उसको कहा जाता है इसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एक्चुअली आपका दिल हैयत में साइज में बड़ा है तो उसका नुकसान क्या होता है वो पूछूंगी। अभी हमारे साथ हैं जी कॉलर, शहबाज साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि मैं ना 4th फ्लोर पे रहता हूँ, और जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ ना, तो जब एंड पे दरवाजे के पास पहुँचता हूँ तो मुझे सांस नहीं चढ़ता, मेरा दिल ऐसे लगता है जैसे चला ही नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात बताएं कि स्टंट पड़ते हैं किसी लेडीज या जेंट्स को भी, तो स्टंट की जो मियाद होती है, कहते हैं ये 10-12 साल चलते हैं,
उसके बाद फिर खराब हो जाते हैं, और फिर अल्लाह ना करे किसी को अटैक का फिर कोई मसला मसाइल होता है। इसके बारे में बताएं कि स्टंट की जो म्याद होती है, यानी इसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट, ये कितनी होती है, कितने अरसे की होती है डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया आपके। एक्चुअली दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये कि स्टेंट की म्याद क्या है, दूसरा ये कि आपने पर्सनली क्वेश्चन किया कि जो है वो आपको सांस फूलता है। वही बात देखें, चीज़ ये है कि अगर 4th फ्लोर के ऊपर मुझे भी जाना पड़े तो मुझे भी जो है वो सांस फूलेगा, लेकिन वही चीज़ है कि एक्चुअली हमने जो है उसमें क्या देखना है कि जो है वो पेशेंट पहले जो है मसलन आज से 15 दिन पहले तक जो है वो चल के 4th फ्लोर तक चला जाता था और इसको इतना सांस जो है वो नहीं फूलता था। अब जो है वो हमारे सिम्टम उससे जो है वो वर्सन हुए हैं। मसलन ये कि अब जो है वो मुझे 2nd फ्लोर तक ही जाके जो है वो मुझे जो है वो सांस फूलना जो है शुरू हो गया। तो ये चेंज इन सिम्टम जो है वो हुआ, इसमें जो है वो वर्सनिंग हुई, तो वो जो है वो हमारी सिग्निफिकेंट होगी और उसमें फिर हमें जो है वही बात के फर्दर जो है वो फिजिकली मुआयना जो है वो बाय डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर से जो है वो हमें मुआयना करना जो है उस पर ज़रूरी होगा। दूसरी जो क्वेश्चन किया वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जो है वो स्टेंट की म्याद क्या है। स्टेंट की आई वुड से कि स्टेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अच्छा, अगर स्टेंट जो है वो बॉडी में मौजूद है तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि मैं ये कहूँ कि इस डेट के बाद जो है एक्सपायर हो जाएगा। नो, थिंग इज दैट कि ये इट विल डिपेंड ऑल अपॉन यू एंड मी कि जो है वो हम अपनी केयर जो है वो क्या करते हैं। मसलन ये कि वही बात है कि एक गाड़ी जो है वो हम देखते हैं कि 1 साल के अंदर जो है वो बिल्कुल न्यू गाड़ी थी और उसकी जो है वो केयर नहीं की गई, तो आपने बहुत अच्छी तरह से की, केयर नहीं की गई तो उसकी जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो गया, वो जो है उस काबिल नहीं रही कि वॉक कर सके। और एक गाड़ी जो है वो इसी तरीके से है जैसे जो है वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद भी जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर होती है। इसी तरीके से जो है वो हमारा जो पेशेंट जिसको स्टेंट डल चुका है, अगर वो अपना ख्याल रखता है, यानी आप अच्छे से अच्छा भी स्टेंट डलवा लेंगे, आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो जल्दी एग्जैक्टली अगर जो है उसका ख्याल नहीं रखेंगे, अगर जो है वो हमारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर शुगर का ख्याल नहीं करेंगे, जो फैक्टर हैं मसलन ये कि कई दफ़ा जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सिगरेट स्मोकिंग, कई दफ़ा जो है वो मैं ये देखता हूँ कि पेशेंट ने स्टेंट डलवा लिया, सिगरेट स्मोकिंग नहीं छोड़ी, तो अगर एक फैक्टर उस पेशेंट का, स्पेसिफिक पेशेंट का ये फैक्टर था जिसकी वजह से उसको डिजीज़ हो रही थी, अगर उसने वो मॉडिफाई नहीं किया तो उसका स्टेंट मैं ये कहूँगा कि हो सकता है साल 2 में जो है वो ख़राब हो जाए। डॉक्टर साहब कॉलर हैं जी एक हमारे साथ, यासीन भट्ट साहब, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरे ये बीपी का मसला रहता है, मेरा बीपी हाई रहता है, तो मैं मेडिसिन खाती हूँ, बीपी सांस बहुत फूलता था, दर्द भी होती थी, तो ये एंजियोग्राफी पे डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी कराई है तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आया। मेडिसिन खाती हूँ लेकिन घबराहट इस तरह से होती है, सांस फूलता है मेरा। जी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया ब्लड प्रेशर के हवाले से। देखें ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा देखें कई दफ़ा जो है वो मैं ये देखता हूँ कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो ब्लड प्रेशर उनका जो है वो कंट्रोल नहीं होता, या वो अपना ब्लड प्रेशर खुद जो है वो मॉनिटर नहीं करते और अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में नहीं आते। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि वही बात कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेडिसिन ले रहे हो तो हमें उसका अच्छा कंट्रोल चाहिए, आइडियल कंट्रोल चाहिए। अगर आइडियल कंट्रोल नहीं है फिर इस किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे, या लेटेस्ट स्टेज के ऊपर वही बात के ब्लड प्रेशर इटसेल्फ जो है वो अपने प्रॉब्लम्स जो करता है, जिसमें किडनीज का प्रॉब्लम, जिसमें ब्रेन्स का प्रॉब्लम, जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स करता है, वो करेगा। ठीक हो गया। तो हमें रिजल्ट एक्चुअली चाहिए, वी शुड फोकस ऑन टारगेट्स। ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा जब भी चेक किया जाए वो लेस देन 120/80, ये हमारा टारगेट है कि 120 ऊपर वाला और नीचे वाला 80 ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो हमें जो है वो वही बात कि उसमें फर्दर कई दफ़ा मेडिकेशंस को ऐड ऑन करना पड़ता है। और ऐसे नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आज मैंने मेडिकेशन ब्लड प्रेशर की लिख दी और उसके बाद जो है वो 2 साल बाद पेशेंट मेरे पास आ रहा हो। नो, जिस ब्लड प्रेशर के मॉलेज के पास आप गए हैं उनके पास राब्ते में रहें और अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव करें। हाँ, दवाइयाँ अगर खा रही हैं तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा चेंज करने की भी ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए। अच्छा जी, एक सवाल मेरा भी इसके बाद शामिल होने दीजिएगा प्लीज़। कॉलर्स तो हमारे साथ आ रहे हैं बट दिल का साइज़ मैंने ज़रूर डिस्कस करना है जी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो वो जो हम टर्म सुनते आ रहे हैं कि भाई इसका तो दिल बहुत बड़ा है, तो ये दिल बड़ा नुकसानदेह होता है? देखिए हमारे लिए जो है वो वही बात कि जब हार्ट का साइज़ जो है वो एनलार्ज होता है तो हार्ट एक्चुअली जो है वो उस तरीके का पंप नहीं कर पाता जैसे हमने बात की कि नॉर्मली उसको पंप करना चाहिए।
उसमें फिर हम जो है वो हार्ट की परसेंटेज देखते हैं कि जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन अपनी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि कितना हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। नॉर्मल साइज कितना होता है डॉक्टर साहब? नॉर्मली जो है वो हमारा साइज़ जो है वो अपर लिमिट उसकी ये है कि उसका इंटरनल साइज़ अगर हम देखें तो वो 56 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है। उससे जो है वो नीचे रहना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उससे अगर जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाए, मसलन ये कि अब डायलेट हो रहा है तो वो कितना डायलेट हो रहा है, कि माइल्डली डायलेटेड है या सीवियरली डायलेटेड है। कई दफ़ा तो हम ये देखते हैं कि 70 मिलीमीटर 90 मिलीमीटर इतने बड़ा जो है वो हार्ट जो है वो हुआ होता है। तो वही बात है कि उस जब इतना हार्ट बड़ा होगा तो उसमें जो है उसको प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा, उसका हार्ट का जो है फंक्शन जो है वो डैमेज होगा। उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जो उसकी है नॉर्मली अगर जो है वो 60 से 70% होती है तो उसकी कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि 25% या 30% जो है वो काम कर रहा होता है। तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट के सारे प्रॉब्लम्स होंगे, इंक्लूडिंग सांस फूलना, इंक्लूडिंग लेटने पे सांस फूलना, इंक्लूडिंग कई दफ़ा चलने के ऊपर सांस फूलना, इंक्लूडिंग लेट जो है वो चेस्ट में पेन होना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। कई दफ़ा दिल की धड़कन जो है वो तेज़ रह सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो उसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब मुझे ये भी बता दें हमने एहतियात क्या करनी है। अब आपकी तरफ से एक मैसेज भी चाहिए, मैसेज की सूरत में आप बता दें हमें एहतियात क्या करनी है। जी, अगर मैं सिंगल एक मैसेज की जो है वो बात करूं तो जो है वो मैं ये कहूँगा कि हमारी हेल्दी हैबिट्स जो है होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है होना चाहिए, जिसमें हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट्स जो है हम यूज़ कर रहे हों। मसलन ये कि अब मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड काफ़ी सारा चेंज हो रहा है कि जो है वो लोग जो है वो घी से जो है वो ऑयल्स के ऊपर ऑलरेडी जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जो अगर ऑलरेडी जो है वो घी में खाना वगैरह बना रहे हैं तो वो ऑयल्स में बनाएं जो हमारा हार्ट के वाले से जो है वो सेफ़ हो, हेल्दी हो। दूसरा ये कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मसलन ये कि मैं ये देखता हूँ कि हम जो है वो क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोटर बाइक्स जो है वो कार्स और ये चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं और साथ जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते। तो एक्सरसाइज वुड बी एटलीस्ट जो है वो 30 मिनट्स 6 डेज़ अ वीक, कि 24 घंटे में से 30 मिनट्स अपने 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट जो है वो अपने लिए हमें निकालने ज़रूरी हैं पूरे दिन में से, यानी कि 24 घंटे में से, जिसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हों, जिसमें हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हों या जिम वगैरह कर रहे हों। तो ये जो है वो रिकमेंडेड है। इवन कार्डिक पेशेंट्स जो होते हैं, जो इवन स्टेंट्स जिनको डल चुके होते हैं, उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ ये काम करें। तो अगर जो है वो मेरा कोई मैसेज है पूछें आप आज का, ये होगा कि जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं हमारे उनको अवॉइड करें। अनहेल्दी जो हमारे जंक फूड्स हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड्स जो है वो हम ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम बर्गर्स और इस किस्म की चीज़ें जो है वो ले रहे हैं। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम कम है, थैंक यू सो मच। तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो अपनी ईटिंग हैबिट को देखिए और वॉक एक्सरसाइज अपनी रूटीन बना ले तो बहुत सारे मसाइल से आप बच सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।